हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग में एक न्यू टॉपिक हमारा ये है। यस, रूल्स फॉर जर्नल। देखिए, हमारे जो बिजनेस होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, ये लोग हर एक इवेंट की ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ट्रांजेक्शन्स मतलब बता देता हूँ, जैसे कि माल खरीदा, माल बेचा, एसेट्स बाय करी या एसेट्स सेल करी, ठीक है। किसी से पैसे आए, अमाउंट रिसीव, अमाउंट पेड, तो ये सब ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में। तो आज हम इसी के ही रूल्स सीखने वाले हैं, रूल्स फॉर जर्नल, ठीक है। देखिए, हमारे पास टोटल 5 रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के। रूल 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। तो हम सबसे पहले फर्स्ट रूल पढ़ते हैं, आइए। Here we go. So this is first rule, डेबिट what comes in and credit what goes out। फिर से बताता हूँ, फर्स्ट रूल है आपका डेबिट what comes in and credit what goes out। तो आइए देखिए इसका मतलब समझते हैं। सिंपल सी बात है, जो लिखा है बिल्कुल वही बात है कि जो आता है उसे डेबिट करो और जो जाता है उसे क्रेडिट करो। मतलब जो भी आ रहा है आपके पास बिजनेस में, अकाउंटिंग में, आपको वो डेबिट करना है और जो भी जा रहा है उसे क्रेडिट करना है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एग्जाम्पल मान लेते हैं, मशीनरी, हमने मशीनरी परचेज की, परचेज्ड, मशीनरी बाय की, मशीनरी खरीदी, रुपीज़ हाउ मच, 1000। हमने मशीनरी बाय की रुपीज़ 1000 की। अब इस ट्रांजेक्शन को आप पढ़िए और सोचिए कि इसमें हो क्या रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। देखिए इस ट्रांजेक्शन में हो रहा है मशीनरी परचेज की, मशीनरी आई मतलब मशीनरी बाय की। आपको सोचना होगा कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो आइए, आया क्या हमारे पास, सोचिए। आया मतलब कम्स, क्या आया बताइए। मशीनरी, हमारे पास मशीनरी आई है, ठीक है, मशीनरी आई है। और गया क्या है हमारे पास से, पैसा। भाई सिंपल सी बात है, जब मशीन खरीदोगे तो मशीन आ जाएगी और पैसे चले जाएंगे। तो जो आया, कम्स लिखा है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका मतलब जो भी आ रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका मतलब जो भी जा रहा है। आपको डेबिट करना है जो भी आता है, ठीक है, और क्रेडिट करना है जो भी जाता है। तो कम्स मशीनरी आई, यानी कि मशीनरी अकाउंट लिखना जरूरी होता है जब हम एंट्री करते हैं। तो हम एसी यानी कि एंट्रीज में हम अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। मशीनरी आई, इसको आपको डेबिट करना है, डेबिट। डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे टी आर। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। गोज, गोज का मतलब हमारे पास से क्या गया, यहाँ साफ लिखा है। क्रेडिट करना है आपको व्हाट गोज आउट, यानी कि जो भी आपके पास से जा रहा है उसको आपको क्रेडिट करना है। कैश अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म हम बोलेंगे क्या, सी आर। यानी कि साफ लिखा है, मशीन परचेज की है ₹1000, इसका मतलब मशीन आई और पैसे गए आपके पास। मशीनरी जो आ रही है उसको आपको डेबिट करना है, जैसे कि रूल आपको बता भी रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन। और गोज मतलब आपके पास से जो जा रहा है, क्या जा रहा है आपके पास से, पैसे जा रहे हैं। अगर आपके पास से पैसे जा रहे हैं तो आपको उसी को क्रेडिट करना पड़ेगा। लिखा है गोज मतलब कैश अकाउंट आपके पास से जा रहा है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। हो सकता है कि काफ़ी लोग पहली बार एंट्री पढ़ रहे हो, तो देखिए आपके लिए ये हो सकता है फर्स्ट एंट्री हो। तो आइए हम आपको उसको कर कर दिखाते हैं कैसे करना है। जो भी आप जिस भी चीज़ को डेबिट करेंगे सबसे पहले उसे लिखें, क्योंकि जब हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले डेबिट वाली लाइन ही लिखते हैं। आइए कम ऑन, ये पढ़िए मैंने क्या लिखा, मशीनरी, मशीनरी अकाउंट। फिर आपको इस तरीके से एसी लिखना है। मैंने आपको बताया एंट्री करते वक्त हम लोग अकाउंट वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से अकाउंटिंग की लैंग्वेज होती है। मशीनरी अकाउंट, फिर थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आप छोड़ेंगे, उसके बाद लिख देंगे डेबिट, हो गई डेबिट। क्योंकि आपको जब एंट्री करनी है तो एक चीज़ को आपको डेबिट करना होता है, एक अकाउंट को, और एक अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। मैंने सिर्फ अभी डेबिट वाली बात लिखी है, यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट। इसके बाद अब आपको क्रेडिट करना, देखिए
क्रेडिट आप यहाँ से ना लिखें। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब आप क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट में सी आर नहीं लिखते एंट्री में। क्रेडिट के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं टू। ये देखिए, ये रहा टू, टू। लेकिन आपको टू यहाँ से स्टार्ट ना करके, मैं आपको बताता हूँ आपको टू कहाँ से स्टार्ट करना है। आपको टू थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करना है, इस तरीके से। टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, जो आपको क्रेडिट करना है, जैसे कि यहाँ लिखा था कि क्रेडिट क्या करोगे, कैश अकाउंट, और डेबिट क्या करोगे, मशीन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट डेबिट हो चुका, अब क्रेडिट कर दीजिए कैश अकाउंट। हो गया। अब अमाउंट लिख दीजिए, कितने रुपए की खरीदी थी आपने, 1000 रुपये की, लीजिए 1000 की खरीदी थी। अब यहाँ पे आपके सामने एक सवाल आएगा कि आप यहाँ पर ये जो अमाउंट आपने लिखे हैं, ये अमाउंट आप इस तरीके से आगे पीछे क्यों लिख रहे हैं, आप 1000 के नीचे 1000 क्यों नहीं लिख रहे, तो इसका जवाब बताता हूँ। जब आप एंट्री करेंगे तो हल्की सी एंट्री आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रही है, यूँ, ठीक है, यूँ यूँ नजर आ रही है। इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आपके पास आगे जाकर दो कॉलम बनेंगे। अभी तो हम फॉर्मेट में नहीं कर रहे हैं, अभी हम जस्ट एंट्री सीख रहे हैं। आगे जाके जब आप एंट्री करेंगे फॉर्मेट में, तो फिर आपको पूरा फॉर्मेट बनाना होगा, और आपके पास यहाँ दो साइड होंगी, दो फॉर्मेट होंगे डेबिट और क्रेडिट के, इस तरीके से। एक आपका डेबिट वाला कॉलम होगा और एक आपका क्रेडिट वाला कॉलम होगा। तो इस वजह से देखिए, जो ये मशीन अकाउंट है, मशीन डेबिट में है, तो सिंपल सी बात है डेबिट वाले कॉलम में ही आएगा। और अगर ये जो कैश अकाउंट है क्रेडिट में है, तो सिंपल सी बात है क्रेडिट वाले कॉलम में आएगा। तो इस वजह से आपको अमाउंट इस तरीके से दिख रहे हैं। तो डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में। फिर से इस एंटर को बता देता हूँ। हमने एग्जाम्पल में मशीनरी परचेज की ₹1000, तो आपको सोचना है दो बातें, क्या आया और क्या गया। फर्स्ट रूल यही बोलता है, ठीक है, मशीनरी आ रही है और पैसे जा रहे हैं। और ये रूल बोल रहा था कि जो आता है आपको वो डेबिट करना है, और जो जा रहा है वो आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो देखिए एंट्री क्या हुई, मशीन आ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया, डेबिट, ठीक है। और टू कैश अकाउंट, हमें कैसे पता, मशीन आ रही है पैसे जा रहे हैं, जो आ रहा है डेबिट करो, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। ये जो टू लिखा है, ये जो टू लिखा है, ये क्रेडिट ही है, ठीक है। क्रेडिट के लिए सी आर ना लिखकर हम लोग यहाँ टू लिखेंगे, और थोड़ा सा हल्का सा आगे होकर टू कैश अकाउंट। फिर आप अमाउंट लिख देंगे, दो कॉलम होती है आपके पास, एक डेबिट और क्रेडिट की। डेबिट में लिख दीजिए 1000 मशीनरी के आगे, और क्रेडिट में लिख दीजिए ₹1000 कैश के आगे। यह आपका एक एग्जाम्पल हो गया। इस तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, लीजिए। लाइक, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्या लिखा, ध्यान से पढ़िए, पढ़िए। फर्नीचर, पढ़ो आगे क्या लिख रहा हूँ, पढ़ो प्लीज। फर्नीचर सोल्ड रुपीज ₹2000। फर्नीचर सोल्ड ₹2000। इसका मतलब समझिए पहले, देखिए, आप फर्नीचर बेच रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, आपके पास पैसे आएंगे और फर्नीचर जाएगा। ये रूल जैसे कि बोल रहा था कि जो आता है उसे डेबिट कीजिए, और जो जाता है उसे क्रेडिट कीजिए। इस एंट्री को पढ़िए, इस ट्रांजेक्शन को पढ़िए। इसमें क्या हो रहा है, फर्नीचर सोल्ड ₹2000, इसका मतलब है पैसे आ रहे हैं इस बार, और फर्नीचर जा रहा है। फर्नीचर भी हमारी एसेट होती है, जबकि थोड़ी देर पहले जब हमने मशीनरी लिखी थी तो वो भी हमारी एसेट होती है। फिलहाल यहाँ फर्नीचर का एग्जाम्पल है। तो अब सीधा एंट्री सोचिए, सीधा, कि क्या आया, पैसे आए। पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट। ये बात कहाँ से पता चल रही, रूल 1 से। लीजिए करते हैं, तो सीधा एंट्री लिख देते हैं हम। लीजिए, कैश अकाउंट, ओके, कैश अकाउंट। हल्का सा स्पेस छोड़िए प्लीज, यहाँ पे लिखिए डेबिट टू। टू थोड़ा सा, टू हल्का सा आगे को लिखते हैं, क्योंकि देखो मैं यहाँ से शुरू नहीं कर रहा, मैंने टू को थोड़ा आगे सरका दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू, कम ऑन। जो जा रहा है, क्या जा रहा है आपके पास से बताइए, फर्नीचर जा रहा है ना भाई। लीजिए फर्नीचर अकाउंट। अकाउंट लिखना ना भूलें, अकाउंट जरूर लिखते हैं। तो इसकी पूरी एंट्री हुई, एग्जाम्पल फर्नीचर सोल्ड, तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फिर अमाउंट लिख देते हैं, लीजिए 2000 एंड 2000। देखिए इसका पूरा फॉर्मेट होता है, हम फॉर्मेट में लिखते हैं, लेकिन एंट्री यही होगी। अभी फिलहाल हम एंट्री सीख रहे हैं, फॉर्मेट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री हुई, फर्नीचर आपने बेचा, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और फर्नीचर गया, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो गया। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, बस। यह आपका रूल 1 था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, रूल नंबर 1 कंप्लीट। अब हम आगे नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं।
सो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फिर बता देता हूँ, डेबिट करेंगे आप सभी खर्चे या फिर नुकसान को, और क्रेडिट करेंगे आप सभी इनकम्स एंड गेन्स यानी कि प्रॉफिट, ठीक है, सभी प्रॉफिट को। एग्जाम्पल से बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल समझने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको दो हिस्सों में बांट लेता हूँ, ठीक है। इधर मैं एग्जाम्पल दूसरा लिखूंगा, इधर मैं एग्जाम्पल दूसरा लिख रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना, और इधर मैं एग्जाम्पल अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ये पढ़िए मैंने क्या लिखा, पढ़िए प्लीज़, प्लीज़ पढ़िए, ये पढ़िए, ठीक है, पढ़ते रहो, पढ़ना ना रोकें। सैलरी पेड रुपीज़, क्या लिखा बताइए, सैलरी पेड रुपीज़ 1000, सैलरी पेड रुपीज़ 1000। एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, ये लीजिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज़ 2000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी पेड रुपीज़ 1000 एंड इंटरेस्ट रिसीव रुपीज़ 2000। देखिए सैलरी का मतलब बता देता हूँ। जैसे हमारा अगर कोई बिजनेस है, आप कुछ भी एग्जाम्पल मान सकते हो अपने बिजनेस के लिए, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल लोगे, छोटे मोटे बिजनेस भी सोच सकते हैं। आपका अगर कोई भी बिजनेस है तो हो सकता है कि आपके कुछ एम्प्लॉयज़ हों, कुछ कर्मचारी हों, और आप उनको पैसे देते हो काम के। सिंपल सी बात है, यही होता है काम तो, ठीक है। तो जो आप अपने कर्मचारी और एम्प्लॉयज़ को पैसे दे रहे हैं उसी को हम सैलरी बोलते हैं। सैलरी सब जानते हैं क्या होता है, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पर सैलरी पे कर रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल क्या है, इंटरेस्ट रिसीव रुपीज़ कितना 2000। इंटरेस्ट का मतलब सबको पता है, आप जैसे बैंक में भी पैसे जमा करते हैं तो उस पर भी ब्याज मिलता है। इंटरेस्ट को हम हिंदी में ब्याज बोल देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल लिखे, एक एग्जाम्पल यहाँ खर्चे का है और एक एग्जाम्पल यहाँ इनकम का है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इनकम और खर्चे के बारे में ही एंट्री करनी है। ये हमारा रूल नंबर 2 है, ठीक है। बताता हूँ। तो देखिए, सैलरी पे करी, ये हमारा खर्चे वाला एग्जाम्पल है, कोई भी बता देगा क्योंकि पैसे जा रहे हैं। और इंटरेस्ट रिसीव किया, ये हमारा पैसे आ रहे हैं क्योंकि इनकम है, इनकम है इसी वजह से हमारे पास पैसे आ रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि हम आना जाना देखते हैं। अगर आप कैश के लिए एक बात सोचोगे तो कैश के लिए आप अगर कैश आता है तो डेबिट करना है, और अगर कैश जाता है तो क्रेडिट करना है। एक बात बता दूं, आप जब भी कभी एंट्री करोगे, जब भी कभी, सबसे पहले कैश के बारे में सोचो। मतलब उसमें ये पता लगाएं कि कैश आ रहा है या फिर कैश जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप ये पता लगाएं कि कैश आ रहा है या फिर कैश जा रहा है। अगर कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, और अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। अब आप जरा इसमें सोचें कि आ रहा है या जा रहा है। देखिए, सैलरी पेड, कोई भी बता देगा सैलरी पे कर रहे हो तो पैसे जा रहे हैं, और इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो पैसे आ रहे हैं। आइए जरा कैश के लिए एक बात बता दूं मैं आपको। देखो, अभी मैं थोड़ी देर के लिए कुछ बात लिखता हूँ, फिर आप जरा देख लेना। कैश के लिए वही जैसे अभी हमने रूल नंबर 1 में भी पढ़ा था, जैसे अभी हमने रूल नंबर 1 में भी पढ़ा था, क्या कि पैसे या तो आएंगे या फिर जाएंगे। देखो किसी भी एंट्री, कोई भी एंट्री आप ले लीजिए, या तो पैसे आ रहे होंगे या फिर पैसे जा रहे होंगे। अगर पैसे आएंगे तो आपको डेबिट करना है, क्योंकि अभी हम पढ़ कर आए हैं, डेबिट मतलब डीआर, ठीक है। और अगर पैसे जा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, क्रेडिट। अगर पैसे आ रहे हैं तो डेबिट करना है, और अगर पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट करना है। फिलहाल आप इसके हिसाब से सोचिए, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। अगर पैसे जा रहे हैं तो ये वाली बात लगेगी, ये वाली, ठीक है। और अगर इसके हिसाब से सोचे इंटरेस्ट रिसीव, तो इसमें तो पैसे आ रहे हैं। अगर पैसे आ रहे हैं तो फिर इसमें कौन सी वाली बात लगेगी, ये वाली। तो इस बात को ध्यान रखना, इस एंट्री के लिए कैश अकाउंट को, इस एंट्री के लिए कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो कर दो डेबिट, फिर कर दो कैश अकाउंट डेबिट। लो, हो गया डेबिट, हो गया डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अभी मैं 2 में नहीं बता रहा, अभी 2 में थोड़ी देर रुक कर बताऊंगा 2 में क्या लिखना है, लेकिन अभी कैश को पकड़ लो। इंटरेस्ट रिसीव, पैसा आया, ये बात तो कंफर्म है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, बिल्कुल क्लियर है। मगर इस वाली एंट्री में सैलरी पे कर रहे हो तो मतलब पैसे जा रहे हैं। अगर पैसे जा रहे हैं तो कैश को क्रेडिट ही करोगे। अभी थोड़ी देर पहले ही रूल पड़ा है, ठीक है। आइए जरा कैश को क्रेडिट कर देते हैं, लीजिए 2, 2, क्योंकि क्रेडिट के लिए तो 2 में लिखना पड़ेगा ना, डेबिट में तो लिख नहीं सकते, डेबिट में तो वहां लिख दिया 2 कैश अकाउंट, 2 कैश अकाउंट। अभी फिलहाल इस वाली बात को मैं मिटो देता हूँ, इस वाली बात को, बस मुझे लिखवाने के लिए, समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, लीजिए
रफ कर दिया मैंने। अब सुनिए जरा, यहाँ कैश 2 में है और वहाँ कैश डेबिट में है। ठीक है, यहाँ कैश 2 में है, वहाँ कैश डेबिट में है, क्योंकि यहाँ पैसे आ रहे हैं और यहाँ पैसे जा रहे हैं। अब जरा सुनिए, यहाँ पे खाली है डेबिट वाली जगह और यहाँ पे खाली है क्रेडिट वाली जगह। अब जरा वापस रूल पढ़ते हैं। देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्या लिखा है, क्या लिखा है बताइए, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को आप क्या करोगे, डेबिट। इतना तो आपको भी पता चल गया होगा कि ये सैलरी हमारा खर्चा है और इंटरेस्ट हमारी इनकम है क्योंकि पैसे आ रहे हैं, और सैलरी हमारा खर्चा है क्योंकि पैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि डेबिट करना है आपको खर्चों को डेबिट करना है। और यहाँ खर्चा क्या है, जल्दी बताओ, खर्चे क्या है, सैलरी। बस, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सैलरी। उस खर्चे के नाम को लिखते हो आप लोग हमेशा, सैलरी। पेड नहीं लिखना, खर्चे के नाम को लिखना है और फिर क्या लिख देना है, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। इसके बाद आपको जैसे पता ही है कि डेबिट भी हम लोग लिखते हैं, तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आइए, कितने रुपए जल्दी बताइए प्लीज, 1000। बस खत्म, होगी एंट्री। इतना टफ थोड़ी है, इतना तो आसान है। सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप ना यहाँ का खुद सोच कर भी बता सकते हैं। आप जरा पढ़िए इसको ध्यान से, खुद भी बता सकते हैं आपको क्या लिखना है। आओ, यहाँ पे साफ लिखा था कि खर्चों को तो आप डेबिट करोगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब यहाँ साफ लिखा है कि क्रेडिट करोगे आप, ये क्या है ये बताइए, ये है आपकी इनकम। इनकम को आप क्या करोगे, क्रेडिट। और यहाँ पे जगह कौन सी बची हुई है, क्रेडिट वाली। और यहाँ इंटरेस्ट क्या है, इनकम। इनकम का नाम हमारा यहाँ पे फिलहाल क्या है, इंटरेस्ट। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट लिखने वाले हो, इंटरेस्ट अकाउंट। रुपीज़ आपको पता ही है, 2000 एंड कमान 2000 होगी एंट्री। फिर से बता देता हूँ, आपने सैलरी पे करी, एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। याद रहे पैसे जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट में आए। इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश इस वजह से डेबिट में आया क्योंकि पैसे आ रहे हैं। ठीक है, सैलरी यहाँ पे हमारे खर्चे का नाम है, आपको खर्चे के नाम को ही डेबिट करना है। और यहाँ पर इंटरेस्ट हमारा इनकम का नाम है और आपको इनकम के नाम को ही क्रेडिट करना है। बस इतनी सी बात है। एक एग्जांपल और लिखता हूँ, लीजिए पढ़िए प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। देखो, पढ़ोगे नहीं तो करोगे कैसे। क्या लिखा, कमीशन पेड, कमीशन पेड। आपने कमीशन पे किया कितने रुपए, मान लेते हैं 5000 कमीशन पे किया। आप पता चल रहा है पैसे जा रहे हैं, क्योंकि मैं इधर एग्जाम्पल जो लिख रहा हूँ खर्चों के लिख रहा हूँ, यानी कि एक्सपेंसेस के। ठीक है, अच्छा इधर एक बार एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर आप एंट्री सोचना खुद। लीजिए क्या लिखा, रेंट। रेंट मतलब किराया, कई बार हम अपनी जगह वगैरह भी किराए पर देते हैं। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। ठीक है, कितने रुपए, ये पढ़िए 10000। रेंट रिसीव रुपीज़ कितनी, 10000। देखिए, कमीशन पेड मतलब पैसे गए। ठीक है, जब पैसे जाएंगे तो क्या करोगे, कैश को क्रिएट करोगे, जैसे कि यहाँ पे हो भी रहा है, ये रहा, जैसे कि यहाँ पर हो भी रहा है। ठीक है, और अगर आपके पास रेंट रिसीव हो रहा है यानी कि रेंट आ रहा है तो पैसे आ रहे हैं, अगर पैसे आ रहे हैं तो डेबिट होगा कैश। फिलहाल एंट्री करते हैं, सीधा एंट्री सोचते हैं। देखो यहाँ पे खर्चे का नाम क्या है, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि खर्चे को आपको डेबिट करना है। यहाँ पे खर्चे का नाम क्या है, कमीशन, तो लिखो उसी को आपको डेबिट करना है। लिखिए प्लीज, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसे जा रहे हैं ना भाई, पैसे जा रहे हैं, कैश क्रेडिट हो गया। कमीशन खर्चे का नाम है, खर्चे के नाम को डेबिट करना है, तो एंट्री बन गई कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, वही 5000 एंड 5000। फॉर्मेट बाद में बना लेंगे, भी एंट्री सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसकी खुद सोचिए, पहली बात तो सोच तो चुके ही होंगे, इसमें पैसे आ रहे हैं तो डीजिए डेबिट करिए, कैश अकाउंट डेबिट टू
रेंट अकाउंट रुपीज 10,000, ₹10,000। कैसा लगा? मजे आ रहे नहीं आ रहे? और मजे लो। सुनो, एक बार सारा रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पे खर्चा सैलरी था, तो आप गौर से देखिए मैंने खर्चे के नाम में क्या लिख दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे खर्चा क्या था, कमीशन, तो मैंने यहाँ पे खर्चे के नाम में लिख दिया कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे खर्चे का नाम क्या था, कमीशन। इधर आ जाओ, इसमें क्या है, इनकम का नाम इंटरेस्ट था, तो इसमें एंट्री पलट जाती है क्योंकि पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट। फिर यहाँ पे हमने क्या रिसीव किया, रेंट रिसीव ₹10,000, तो यहाँ पे हमारे पास इनकम का नाम क्या है, रेंट। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। इस बार हमारा इनकम का नाम क्या होगा, ये। आप जरा नोटिस कीजिए, बस बार बार खर्चे का नाम बदल रहा है। यहाँ सैलरी था तो यहाँ सैलरी आ गया, टू में तो कैश आएगा ही। यहाँ कमीशन था तो यहाँ कमीशन आ गया, टू में तो कैश आएगा ही। इसी तरह यहाँ इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, टू में तो इंटरेस्ट आएगा ही क्योंकि इनकम का नाम है। इसी तरह रेंट रिसीव हुआ, कैश डेबिट हुआ, ठीक है, कैश डेबिट हुआ, कैश तो डेबिट होना ही है। रेंट, क्योंकि हमारी इनकम का नाम क्या है, रेंट, तो बार बार यहाँ इंटरेस्ट था तो इनकम का नाम बदल गया इंटरेस्ट, और यहाँ रेंट था तो इनकम का नाम बदल गया रेंट। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब हमारा रूल नंबर नेक्स्ट। ठीक है, देखिए ये हमारा रूल नंबर 3 है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फिर से बताता हूँ, ये आपका रूल नंबर 3 है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब बताइए इसका। देखिए सिंपल सी बात है, रिसीवर कौन होता है, जो कुछ रिसीव करे वो रिसीवर है, और गिवर कौन होता है, जो कुछ गिव करे यानी कि दे, वो गिवर है। एग्जाम्पल से बात करते हैं, लीजिए ये पढ़िए, बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, सिंपल सिंपल, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से हमारी बड़ी बड़ी एंट्री होंगी। रमेश पेड टू, कमॉन कमॉन, क्या लिखा पढ़ो, रमेश पेड टू सुरेश। इसका मतलब ये हुआ कि रमेश पे कर रहा है किसे, सुरेश को, क्या, आओ, 1,500 रुपये। रमेश पे कर रहा है सुरेश को 1,500 रुपये, रमेश सुरेश को पे कर रहा है 1,500 रुपये। दो पार्टी हैं, जैसे कि रूल बोल भी रहा है, डेबिट करना है रिसीवर को, और जो क्रेडिट है उसे करना है गिवर को। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बस यहाँ पे दो बातें देखनी है, रिसीवर कौन है और गिवर कौन है, रिसीवर कौन है और गिवर कौन है, लिखता हूँ, लीजिए सोचिए जरा, कौन रिसीव कर रहा है, रिसीवर कौन है, रिसीवर कौन है नाम सोच लो, और गिवर कौन है इस ट्रांजेक्शन के अंदर, गिवर कौन है, गिवर, क्योंकि उसी से एंट्री बननी है। अब मैं रिसीवर के आगे, सिंपल सी बात है, यहाँ दो नाम है, एक नाम रमेश है और एक नाम सुरेश है, तो रिसीवर के आगे मैं किसका नाम लिखूँ, कोई भी बता देगा, कोई भी, लो, रमेश, रमेश नहीं आएगा यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर आएगा सुरेश। हम्म, हाँ, रिसीवर कौन है, सुरेश, क्योंकि पे कौन कर रहा है, रमेश, तो रिसीवर के आगे किसका नाम लिखूं, सुरेश का, सुरेश। आपको एंट्री करनी है, रिसीवर के आगे नाम किसका आएगा, सुरेश का, क्योंकि रमेश पे कर रहा है सुरेश को पैसे। ठीक है, जो रिसीव करता है उसी को डेबिट करना है, और यहाँ रिसीवर कौन है, सुरेश, तो सुरेश को ही आपको डेबिट करना पड़ेगा, और गिवर कौन है, रमेश, जो पैसे देता है वो गिवर है। साफ लिखा है, रिसीवर को आप क्या करोगे, डेबिट, और गिवर को आप क्या करोगे, क्रेडिट। तो यहाँ रिसीवर कौन है, सुरेश, यानी कि इसे आपको क्या करना है भाई बताइए, डेबिट, और गिवर कौन है, रमेश, यानी इसे आपको क्या करना है, बताओ बताओ प्लीज़। अभी मैं आपको यहाँ पे एक एंट्री में एक चेंज बताऊंगा छोटा सा, जरा देखना, यानी कि अब आपको पता लग गया। देखो एंट्री करते वक्त अब आपको ये पता चल जाए बस कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, उससे आपकी एंट्री हो जाएगी। मैंने वो लिख दिया है पहले, कि आपका डेबिट होगा रिसीवर, क्योंकि सुरेश रिसीवर है इसलिए वो डेबिट होगा, और क्योंकि रमेश गिवर है इसलिए वो क्रेडिट होगा। आइए एंट्री करते हैं, लीजिए, सुरेश
डेबिट, फिर टू यहाँ से ना थोड़ा सा आगे, हल्का सा आगे, हल्का सा आगे, टू, कमान। एंट्री क्या होगी बताइए? रमेश, ठीक है। एंट्री हुई सुरेश, डेबिट टू रमेश। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा रुपीस भी लिख देता हूँ, लो लिख दिया रुपीस, पकड़ो, 1500 और 1500। अब आप सोच रहे होंगे कि देखना, आपने इस बार अकाउंट नहीं लिखे। जब भी कभी नाम आते हैं इंसानों के, तो आप उसमें अकाउंट नहीं लिखेंगे, या फिर अगर अकाउंट लिखेंगे तो देखिए ऐसे लिखोगे, सुरेश's अकाउंट एंड रमेश's। बस जब इंसानों के नाम आएंगे तो ऐसे एस करके जब जाके अकाउंट लिखना है, तो एंट्री प्रॉपर बनी। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखता हूँ ऐसे ही, यानी कि अच्छा एंट्री बोलो कैसे, सुरेश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, या फिर अकाउंट ना लिखो, सुरेश डेबिट टू रमेश रुपीज 1500। एक एग्जांपल और करते हैं, आइए लीजिए, ये पढ़िए, सीमा रिसीव्स, सीमा रिसीव्स, सीमा ने रिसीव किया फ्रॉम, फ्रॉम कमान टीना, सीमा ने रिसीव किया टीना से। क्या रिसीव किया? पैसे रिसीव किए, और क्या रिसीव होगा बताइए? लीजिए, सीमा रिसीव्स फ्रॉम टीना। फिर वही बात, आपको रूल देखना है, रिसीवर और गिवर चेक करने हैं, कौन रिसीवर है कौन गिवर है। अब मैं रिसीवर और गिवर के हिसाब से अगर उसके नाम लिखूंगा तो बताइए क्या आएंगे? ये देखिए, रिसीवर, बताइए रिसीवर के आगे किसका नाम लिखूं, कौन रिसीव कर रहा है? सीमा रिसीव्स फ्रॉम टीना, बताइए कौन रिसीव कर रहा है? आप नाम सोचिए जल्दी, फटाफट बताइए। गिवर, देखिए सीमा रिसीव साफ लिखा है, सीमा रिसीव, तो सीमा रिसीव कर रही है, तो रिसीवर कौन हुआ? सीमा। और गिवर कौन हुआ? कमान टीना, क्योंकि सीमा ने रिसीव किया है किससे? टीना से, तो सीमा ने रिसीव किया इसलिए वो रिसीवर हो गई। और मैंने क्या बोला, जो रिसीवर होगा उसे क्या करोगे? डेबिट। तो इसका मतलब रिसीवर सीमा है, और सीमा को आपको क्या करना है बताइए? प्लीज डेबिट। और टीना क्या है? गिवर, और गिवर को क्या करना है इस रूल के हिसाब से? क्रेडिट। तो इसका मतलब टीना को आपको करना पड़ेगा क्रेडिट। अब आप एंट्री बता ही सकते हैं, एंट्री बोलकर बताता हूँ। एंट्री बनाने के साथ साथ आपको बोलना भी पड़ेगा, सीमा अकाउंट डेबिट टू टीना अकाउंट, या तो इतना बोल दो, या फिर सीमाज अकाउंट डेबिट टू टीनाज, या तो ये बोलना है, या फिर ओनली सीमा टू टीना। लिखता हूं, लीजिए, सीमा डेबिट टू टीना। देखो मैंने यहाँ अकाउंट नहीं लिखा, या तो आप इतना लिख दीजिए, सीमा डेबिट टू टीना, अकाउंट नहीं लिखना, क्योंकि नाम है, इंसानों के नाम में आपको ऐसे एंट्री करनी है। कितने रुपए? 2000 रुपये। या तो एंट्री इतनी कर दीजिए, या फिर आप सीमा के साथ इस तरीके से अगर अकाउंट लगाना चाहते हैं तो एस लगाएं पहले, सीमाज अकाउंट डेबिट टू टीनाज अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। या तो सीमा डेबिट टू टीना, या तो ये बोल दीजिए, या फिर पूरा लिखना है तो सीमाज अकाउंट डेबिट टू टीनाज अकाउंट। बस ये आपका रूल नंबर 3 था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बस रिसीवर और गिवर का पता लगाए और एंट्री करें। नाउ रूल नंबर 4, कमान, रूल नंबर 4, ठीक है। क्या है भी इसमें? देखिए इसमें है डेबिट ऑल इंक्रीजिंग एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल डिक्रीजिंग एसेट्स। इसका मतलब है, इंक्रीज का मतलब आप जानते हैं, इंक्रीज का मतलब है बढ़ना। अगर एसेट बढ़ रही है तो आपको डेबिट करना है, और अगर एसेट घट रही है यानी कि डिक्रीज हो रही है तो आपको क्रेडिट करना है। इंक्रीजिंग, ऑल इंक्रीजिंग एसेट्स को डेबिट किया जाएगा, और ऑल डिक्रीजिंग एसेट्स को क्रेडिट किया जाएगा। एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, लीजिए, देखिए क्या लिखा बताइए? बिल्डिंग, कम ऑन ध्यान से देखिए प्लीज, बिल्डिंग परचेज्ड, बिल्डिंग परचेज्ड रुपीज
कम ऑन 1 लाख, एग्जाम्पल के तौर पे हमने 1 लाख मान लिया, ठीक है। आपने बिल्डिंग खरीदी 1 लाख रुपए की। जब आप बिल्डिंग खरीदोगे, ये एक ट्रांजेक्शन है, इसमें हमने बिल्डिंग खरीदी, ठीक है। बिल्डिंग खरीदी तो दो एसेट्स पे फर्क पड़ा, दो एसेट्स अफेक्ट हुई, कौन कौन सी बताता हूँ। एक तो बिल्डिंग भी एसेट ही है, ठीक है, एक तो बिल्डिंग भी एसेट ही है, और ये बढ़ गई क्योंकि आप जब खरीद रहे हो तो ये बढ़ गई क्योंकि बिल्डिंग आ गई आपके पास। और एक एसेट कौन सी है आपकी, कैश, क्योंकि कैश आपके पास से जाएगा। इस एसेट पे क्या प्रभाव पड़ा, ये घट गई, यानी कि ये बिल्डिंग अफेक्ट हुई, इंक्रीज हो गई, एंड कैश क्या हो गया, डिक्रीज। बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, कैश डिक्रीज हो गया, और ये दोनों ही हमारी क्या है, जल्दी बताइए प्लीज, दोनों ही हमारी क्या ही है, एसेट्स। तो एक एसेट्स आपकी बढ़ रही है और एक एसेट्स आपकी घट रही है। तो बिल्डिंग आपकी इंक्रीज हो गई, कैश भी आपकी एसेट है, ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। एसेट्स, बिल्डिंग, जो एसेट इंक्रीज होती है, ये रहा इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना, कमान कमान, इंक्रीज मतलब बढ़ना, और डिक्रीज मतलब घटना, माइनस होना, ठीक है। तो एक एसेट जो बढ़ गई उसे आप क्या करोगे, ये लिखा, पढ़ो क्या लिखा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा, डेबिट। का मतलब आप बिल्डिंग को क्या कर दो, जल्दी बताइए, डेबिट कर दोगे, और कैश भी आपकी एसेट है, उसे क्या कर दोगे, बताइए प्लीज़, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है, इसे क्या कर दोगे, क्रेडिट। अब एग्जांपल में आप एंट्री करिए, एंट्री हो गई, बताओ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कमान, बताओ 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 प्लीज, टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रुपीज लिखो, 1 लाख, वही दो कॉलम है आपके पास, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, इसलिए थोड़े से आगे पीछे दीजिए, क्योंकि आपके आगे दो कॉलम बनेंगे जब पूरा फॉर्मेट बनेगा, एक डेबिट का होगा और एक, तो ये पूरी एंट्री आपकी बनी है, एंट्री हुई है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग परचेज रुपीज 1 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग परचेज रुपीज 1 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं, चलो देखिए, एग्जांपल कम ऑन, ये लीजिए, लैंड सोल्ड 2 लाख रुपीज, आपने जमीन, लैंड बेच दी, कितने की, 2 लाख रुपए की। इसमें भी दो एसेट्स हैं, एक तो फर्क पड़ेगा लैंड पे, एक फर्क पड़ेगा कैश पे, एक है लैंड एंड एक है कैश, ठीक है। तो क्या आज मतलब दो आपके एसेट है, एसेट में इंक्रीज क्या होगा बताइए, इस ट्रांजेक्शन में कौन सी एसेट बढ़ेगी, कैश बढ़ेगा, सोचिए, कैश, ठीक है। एंड क्या घट जाएगा, मतलब डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी आपकी लैंड, लैंड हो गई माइनस, ठीक है। और ये दोनों ही हमारी क्या है, एसेट्स, दोनों ही हमारी एसेट्स हैं। मैंने बोला कि जो भी एसेट आपकी बढ़ेगी वो डेबिट हो जाएगी, ये रहा, और जो भी एसेट आपकी घटेगी वो यानी कि डिक्रीज होगी, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, यानी कि कैश डेबिट करना होगा एंड लैंड आपको क्रेडिट करनी होगी। वैसे थोड़ा थोड़ा रूल नंबर 1 की तरह भी है, क्योंकि हम आना और जाना देख रहे थे कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, बात कुछ कुछ उसी की तरह है। आइए एंट्री करते हैं प्लीज, कैश अकाउंट डेबिट टू, कमान कमान, इसके बाद एंट्रीज खत्म हो जाती हैं, बस यही है एंट्रीज, इसे सीखो और एंट्रीज आ जाएंगे आपको, ये बिल्कुल बेसिक है, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट, और सब कुछ इसी पे बेस है, ये आ गया, समझ लो आगे की जितनी भी बड़ी बड़ी एंट्रीज भी हैं वो सब इसी के ऊपर बेस है, वो सब इसी से आ जाएंगी। कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट, रुपीज कितना, कमान, कितना रुपीज, 2 लाख, ठीक है। तो ये था आपका रूल नंबर 4, डेबिट ऑल इंक्रीजिंग एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल डिक्रीजिंग एसेट्स। रूल नंबर 5, कमान, तो ये आपका रूल नंबर 5 है, लास्ट रूल है, क्योंकि जर्नल के हमने
अब तक 4 रूल पढ़ लिए। जो फर्स्ट था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड रूल क्या कहता था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। थर्ड रूल क्या कहता था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड फोर्थ रूल जो अभी हमने पढ़ा है उसमें है डेबिट ऑल इंक्रीजिंग एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल डिक्रीजिंग एसेट्स। एंड 5, वैसे रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 अपोजिट है। जरा देखिए, रूल नंबर 5 कहता है डेबिट करोगे ऑल, पढ़ो क्या है, डिक्रीजिंग। इस बार डिक्रीजिंग पहले आ गया, लेकिन वहाँ एसेट्स था और यहाँ पे क्या है, कम ऑन पढ़िए पढ़िए पढ़िए, यहाँ पे क्या है, लायबिलिटीज, ठीक है। एंड क्रेडिट ऑल, वहाँ पे आपका यहाँ डिक्रीजिंग था और इस बार यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग, और एसेट्स की जगह हमने क्या कर दिया, लायबिलिटीज। मतलब देखो उल्टा है, अगर एसेट बढ़ रही है तो डेबिट होगी और घट रही है तो क्रेडिट होगी, इसको उल्टा कर दो, ठीक है। लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो यहाँ पे इस बार उल्टा है, क्रेडिट है। लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, यानी कि लायबिलिटी का डिक्रीज होना डेबिट करना है और लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट करना है। एसेट में उल्टा था। एसेट में कैसा था, लिखता हूँ, चलो एक बार बताता हूँ आपको। एसेट का ये था, एसेट का बढ़ना डेबिट है क्या भाई, और एसेट्स का घटना डिक्रीज होना क्रेडिट है। ये था अभी हम जो रूल पढ़कर आए हैं, रूल नंबर किसमें बताइए, किसमें, कम ऑन, रूल नंबर 4 में। बट इस बार कुछ और है, इस बार उल्टा है। इस बार क्या है यहाँ बता देता हूँ, लीजिए रूल 5। रूल 5 इस बार क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटीज समझते हैं, जैसे हमारी जो पेमेंट करनी है, लाइक लोन वगैरह, लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बीपी। लायबिलिटीज उल्टा कर दो, एकदम उल्टा। लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो डेबिट होगा, एंड लायबिलिटीज अगर आपकी इंक्रीज होगी इस बार तो क्रेडिट होगा। ये रूल नंबर 5 है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट। कुछ एग्जांपल से बात करते हैं, गाड़ी से देख लीजिए आप। एसेट का बढ़ना डेबिट, एसेट का घटना क्रेडिट, लायबिलिटी में उल्टा, लायबिलिटी का घटना डेबिट बट लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। एग्जांपल, एग्जांपल से बात करेंगे। देखिए, ये पढ़िए, आप ना इसकी एंट्री बता सकते हैं डायरेक्ट, खुद सोचिए एक बार। लोन टेकन ₹1000, आपने लोन लिया कितना, 1000 रुपये का। नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते, सिंपल सी फिगर रखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आराम से काम हो जाएगा। आपने लोन लिया 1000 रुपये का। फिर से सोच लीजिए, लोन लेना लायबिलिटी बढ़ा रहा है या लायबिलिटी घटा रहा है। लोन जब आप लोगे तो एक तरीके से आपकी टेंशन हो गई कि ठीक है भाई अब उसके पैसे देने हैं, तो एक तरीके से हमारी लायबिलिटी बढ़ा देता है। मैंने आपको अभी जब रूल नंबर 2 पढ़ाया था तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि सबसे पहले आपको कैश के बारे में सोचना है, ठीक है। आप जब भी कभी कोई एंट्री करेंगे सबसे पहले कैश के बारे में सोचेंगे कि कैश आ रहा है या फिर कैश जा रहा है, या फिर कैश बढ़ रहा है या फिर कैश घट रहा है, ठीक है। तो जरा इस एंट्री के अंदर जरा देखिए, लोन आप ले रहे हो 1000 रुपये का, तो पैसे पे क्या फ़र्क पड़ा, पैसे आए या पैसे गए। भाई आपने लोन लिया तो सिंपल सी बात है पैसे तो आए, और जब पैसे आए तो वही नियम कि कैश क्या होगा, मैंने बताया था, एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ। कैश का यही नियम है, कैश या तो आएगा या फिर जाएगा। अगर आएगा तो क्या कर दोगे, बताओ बताओ बताओ, डेबिट। और अगर जाएगा तो क्या कर दोगे, क्रेडिट। हर बार हर एक एंट्री में ये बात जरूर सोचनी है, ठीक है। और कैश भी क्या है, एसेट, वो बात अभी रूल 4 में भी पड़ी थी, ठीक है। आइए, लोन टेकन किया मतलब लोन लिया 1000 रुपये का, तो पैसे आए, पैसे आए तो डेबिट हो गया, डेबिट हो गया। कैश अकाउंट डेबिट, टू, टू कम ऑन, टू। अब टू में क्या लिखोगे, देखो ये लोन है, क्या है ये, लोन। लोन एक तरीके से लायबिलिटी है, सिंपल सी बात है। लोन ले रहे हो तो लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो ये वाली बात लगेगी। लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्या करना है, क्रेडिट। और टू का मतलब भी क्या है, क्रेडिट। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, उस लायबिलिटी का नाम, और नाम क्या है, लोन। तो एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। रुपीज़ लिख दो, कितने रुपए का लोन था भाई, 1000 रुपये का।
ठीक है। तो एंट्री लोन टेकन ₹1000, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। फिर से बता देता हूँ, लोन टेकन रुपीज़ कितना 1000, एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। एक एग्जांपल और कर लेते हैं जब ऐसी बात आ रही है तो। भाई जब आप लोन ले रहे थे तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, इस लोन के पैसे चुकाएंगे भी तो, यानी कि इस लोन के पैसे वापस भी तो करेंगे। आइए एंट्री क्या होगी देखते हैं। पहले लिखता हूँ ट्रांजेक्शन लोन रीपेमेंट, लोन रीपेमेंट, आपने इस लोन के पैसे वापस कर दिए, पकड़ो भाई अपने लोन के पैसे। फिलहाल हम ये इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, एंट्री समझने के लिए बेसिक से चलते हैं। लोन के पैसे वापस करें, लोन रीपेमेंट। फिर से ज़रा कैश के बारे में सोचिए, जब लोन के पैसे वापस करोगे तो पैसे आएंगे या फिर जाएंगे, बताइए ना। पैसे जाएंगे, ये रहा, ये रहा। और जब पैसे जाएंगे तो कैश को क्या करना है, क्रेडिट करना है। जब कैश क्रेडिट में आ गया तो एक सवाल ये उठा कि डेबिट में क्या आएगा। भाई सोच लीजिए, जब लोन आप ले रहे थे तो लायबिलिटी बढ़ रही थी, अब लोन के पैसे वापस कर रहे हो तो लायबिलिटी घट रही है। अगर लायबिलिटी घटेगी, अगर लायबिलिटी बोलो, अगर लायबिलिटी घटेगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। और यहाँ पे डेबिट की ही जगह है, यानी कि लोन को आपको क्या कर देना है, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, 1000। समरी कर देते हैं एक बार, लोन टेकन ₹1000, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, लोन रीपेमेंट ₹1000, कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक बार फिर से बोलता हूँ, लोन टेकन ₹1000, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, लोन रीपेमेंट ₹1000, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये आपके 5 रूल्स थे। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ एक साथ। रूल नंबर 1, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल नंबर 2, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रूल नंबर 3, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रूल नंबर 4, डेबिट ऑल इंक्रीजिंग एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल डिक्रीजिंग एसेट्स। रूल नंबर 5, डेबिट अपोजिट हो जाएगा रूल नंबर 4 का, डेबिट ऑल डिक्रीजिंग लायबिलिटीज एंड क्रेडिट ऑल इंक्रीजिंग लायबिलिटीज। बस रूल नंबर 5 आपके कंप्लीट हो गए। ये सारे के सारे रूल हैं, ये हमने पढ़ा था रूल्स फॉर जर्नल एंट्रीज। थैंक यू।